जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। आज हम बताने जा रहे हैं झारखंड के उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी जितने बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं शेयर करें, उन तक पहुंचाए वीडियो, उसको ये वीडियो देखकर कुछ हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, तो आज हम बताने जा रहे हैं झारखंड, और कुछ बात हम करते हैं कि अगर अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये झारखंड का पर्सनल जीके है, और जिसको भी झारखंड का एमसीक्यू चाहिए या फिर टेस्ट मारना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाए। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करके जुड़े। वहाँ पे अभी जो पढ़ाएंगे आज का टेस्ट शाम तक हम डाल देंगे। जो भी बच्चे पढ़े हैं वो टेस्ट वहाँ जाके मारे, जिनका सही कितना होता है कितना नहीं होता है वो फिर पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट अच्छा टेस्ट है, 4 ऑप्शन के साथ रहेगा टेस्ट। और झारखंड में उत्पाद पुलिस को लेकर अपडेट आई थी और आने वाली भी है, तो आप सभी को हम वीडियो में बने रहे, हम आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि झारखंड में क्या अपडेट आई है, झारखंड का एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज करवाने जा रहे हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, मेरे पास सिंपल वाइट बोर्ड है। इसमें हम एक किताब के द्वारा पढ़ाएंगे, जो कि पीछे साल में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी टाइप का रहेगा सारा क्वेश्चन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक बुक से, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से अगर समझिएगा तो आप लोग को सारा कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। जो भी बता रहे हैं ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक झारखंड, अंग्रेजों का आगमन व जनजाति विद्रोह के बारे में आज हम जानेंगे। झारखंड का पर्सनल जीके है। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं अंग्रेजों का झारखंड में आगमन, यानी कि अंग्रेज झारखंड में कब आया, किधर से ढुका, ये सब के बारे में ये वीडियो में आज क्लियर हम बता देंगे। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी। किसको सौंपी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको सौंपी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी। किसने सौंपी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी। कहाँ की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है, तो किसने सौंपी ये चीज याद रखना है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या सौंपा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जिम्मेदारी सौंपा। ठीक है, अब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ ये समझ गए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि शाह आलम द्वितीय ने किसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जिम्मेदारी सौंपी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। या फिर आएगा कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सा राज सौंपी थी? तो आपको याद रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गया, सभी को याद कर लेना अच्छा से। अब हम बताते हैं अब अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश आरंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? अंग्रेज का आरंभ
कब हुआ, कब हुआ? झारखंड में, झारखंड में, झारखंड में। तो आपको पता है अंग्रेज का आरंभ कब हुआ, यानी कि प्रवेश कब किया, तो याद रखना है कब किया, 1767 में। 1767 याद रखना है, अंग्रेज झारखंड में 1767 में प्रवेश किया था। याद रखना है, अंग्रेज 1767 में झारखंड में प्रवेश किया था, एकदम अच्छा से याद रखना, ठीक है। और आगे देखते हैं, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। 1765 में छोटा नागपुर का क्षेत्र, 1765 में छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश 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 शासन शासन के अंतर्गत अंतर्गत आया था, आया था, याद रखना है। 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत आया था, ठीक है। अब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? झारखंड में, मतलब कौन सा जिला है या फिर राज्य है? उस टाइम तो राज्य ही था, अभी न जिला बन गया है, उस टाइम राज्य था, ठीक ना। तो जब प्रवेश किया था तो झारखंड में किस जगह सबसे पहले कदम रखा था उसने, ठीक है, ये हम बताने जा रहे हैं कि झारखंड में अंग्रेज किस जगह कदम रखा था। तो सबसे पहले सिंहभूम में, सिंहभूम में सबसे पहले वो जो घुसा था सिंहभूम की ओर से घुसा था, सिंहभूम की ओर से। उस समय सिंहभूम के प्रमुख राज्य ढालभूम, पुरहाट तथा कोल्हान थे। उस समय जब अंग्रेज का आगमन हुआ, प्रवेश हुआ, तो सिंहभूम का राज्य ढालभूम, पुरहाट और कोल्हान था, ठीक ना, याद रखना। ढालभूम 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 पुरहाट पुरहाट और कोल्हान, कोल्हान, ये याद रखना राज्य था, ठीक है। जिस टाइम अंग्रेज प्रवेश किया था झारखंड में, उस टाइम का बात बता रहे हैं, ठीक है। मार्च 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने यह निर्धारित किया कि यदि सिंहभूम के राजागण कंपनी की अधीनता तथा वार्षिक कर देने स्वीकार कर लेते हैं तो उन पर सैनिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी 1766 में, याद रखना, यानी कि डेट याद रखना है, मार्च 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने यह निर्धारित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्धारित किया कि यदि सिंहभूम के राजागण कंपनी के अधीनता तथा वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेते हैं तो उन पर सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है, उस पर सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर वो कर देना, कर मतलब समझते हो, जीएसटी, जीएसटी देना लागू कर देते हैं या स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। अब आगे, सिंहभूम के राजाओं ने कंपनी के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। सिंहभूम के राजा ने, ईस्ट इंडिया कंपनी का शर्त था ये कि अगर वो कर देना स्टार्ट कर देता है तो हम सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन सिंहभूम के राजा, सिंहभूम के राजा, सिंहभूम के राजा राजा ने कर देने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, यानी कि जीएसटी, जीएसटी, सिंहभूम का जो राजा था जीएसटी देने से, कर देने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे कर, हम लड़ेंगे लेकिन हम कर नहीं देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या है। सिंहभूम के राजाओं ने कंपनी की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक। फलस्वरूप 1767 ईस्वी में, फलस्वरूप 1767 ईस्वी में फर्गुसन के नृत्य में सिंहभूम पर आक्रमण किया। फर्गुसन के, याद रखना, किसके नृत्य में? फर्गुसन के, किसके?
फर्ग्यूसन के ये एक अंग्रेज था, ठीक ना, के नृत्य में सिंहभूम पर आक्रमण किया गया, ठीक ना। तो किसके नृत्य में, याद रखना है, फर्गुसन के नृत्य में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र विद्रोही जमींदारों का सुरक्षित आश्रय स्थल था। यानी कि उस समय छोटा नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र विद्रोही जमींदारों का सुरक्षित जगह था, ठीक ना, सुरक्षित जगह था, ठीक है। अब छोटा नागपुर में कंपनी के प्रवेश का मुख्य कारण, छोटा नागपुर में कंपनी का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था, तो वही हम बताने जा रहे हैं। मुख्य कारण इसके सीमा को मराठा आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक है। मुख्य कारण यही था कि इसकी सीमा को मराठा आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना था। ढालभूम पर अधिकार स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में पुरहाट राज्य के राजा के साथ सिंधी के शर्त में यह निर्धारित किया गया कि पुरहाट राजा को कंपनी विद्रोही कार्यों में संलिप्त नहीं पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि सिंहभूम क्षेत्र में आंशिक सफलता के बाद अंग्रेजों ने पलामू क्षेत्र की तरफ प्रवेश किया। सिंहभूम क्षेत्र के सफलता के बाद, जब सिंहभूम में सफलता पा लिया अंग्रेज ने, सिंहभूम में सफलता पाने के बाद उसके बाद कहाँ प्रवेश किया अंग्रेज ने? पलामू पर, यानी कि सिंहभूम में सफलता पाने के बाद अब पलामू पर प्रवेश कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। पलामू पर प्रवेश किया तो मार्च 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने तत्कालीन चेरों के राजा चिरंजीत राय पर आक्रमण किया। मार्च 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने तत्कालीन चेरों के राजा चिरंजीत राय पर आक्रमण किया, जिससे चेरो राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेजों ने जुलाई 1771 ईस्वी में गोपाल राय को राजा बनाकर 12,000 वार्षिक मुगली जारी पर निर्धारित किया। कितना? 12,000 वार्षिक। तो किसको राजा बनाया गया? किसको राजा बनाया था अंग्रेज ने? अंग्रेज ने राजा बनाया था गोपाल राय को राजा बनाया था। किसको राजा बनाया था? गोपाल राय को राजा बनाया था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अंग्रेजों ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश किया। अब देखिए, सिंहभूम में प्रवेश किया, सफलता क्या? पलामू में जो करना था वो कर दिया। अब हजारीबाग में, अब कहाँ पर? हजारीबाग में प्रवेश करता है। अब हजारीबाग में प्रवेश किया, सबसे पहले सिंहभूम, तब पलामू, तब हजारीबाग में प्रवेश किया, ठीक है। तथा 1774 में रामगढ़ का राजा ठाकुर तेज सिंह को घोषित कर रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास तीनों राज्यों को मिलाकर इसका प्रभारी कैमक को बना दिया। इसका प्रभारी किसको बनाया? कैमक को बनाया। तो ध्यान से सुनिएगा, जब यानी कि पलामू और हजारीबाग और रामगढ़ और छोटा नागपुर, ये तीनों जो है राज्य को मिलाकर प्रभारी कैमक को बना दिया, अंग्रेज ने बनाया। इसके पश्चात अंग्रेज ने झारखंड के मानभूम, सरायकेला, खरसवा इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर दिया। इसके बाद
सरायकेला मानभूम पर अधिकार स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद स्थापित कर दिया। तो यहाँ तक इतना क्वेश्चन आप समझ गए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसका टेस्ट हम मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आप टेस्ट मारिए, इसको समझने के बाद आप टेस्ट मारना स्टार्ट कर दीजिए टेलीग्राम में। ठीक है, अब आते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह। अब आते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह। ये हो गया झारखंड का अंग्रेज प्रवेश कहाँ कहाँ किया, क्या क्या हुआ, ये आप आधुनिक झारखंड में समझ गए। अब आता है झारखंड में विद्रोह। विद्रोह का टाइम अब स्टार्ट होता है यहाँ से 1771 के बाद विद्रोह का टाइम स्टार्ट होता है। तो झारखंड में हुए विद्रोह का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक ना। तो सबसे पहले आता है ढाल विद्रोह। कौन विद्रोह? 1 नंबर में आता है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह 1767 से 1770 ईस्वी तक याद रखना है। बहुत जगह में दिया हुआ है और भी 1768 दिया हुआ है, लेकिन याद रखना ये किताब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1767 से 1770 तक। ठीक है, तो झारखंड ढाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। ठीक है, ये पढ़ा दिए हैं। इसलिए उनके विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र से, यानी कि सबसे पहले अंग्रेज ने सिंहभूम पर प्रवेश किया। तो वो लोग चाहता है कि जब उस जगह से प्रवेश किया तो हम विद्रोह भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। झारखंड के आदिवासी लोग और भी जितने थे वो सोचा कि उस जगह से ही हम विद्रोह स्टार्ट करते हैं। तो उस विद्रोह का नाम दिया ढाल विद्रोह। 1767 और 1770 के बीच हुआ। ठीक है, तो 1767 और 1770 के बीच हुआ। यह झारखंड का प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह झारखंड का प्रथम विद्रोह था, याद रखना है। ठीक है, दीवानी प्राप्त होने के बाद सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। दीवानी प्राप्त होने के बाद सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। फर्गुसन ने अपनी सेना लेकर ढालभूम राजा पर आक्रमण कर दिया। ढालभूम राजा पर कौन आक्रमण किया? फर्गुसन ने। किसको लेकर? अपनी सेना को लेकर। कौन आक्रमण किया? आक्रमण कौन किया? फर्गुसन ने। किसको लेकर? अपनी सेना को लेकर। सेना को लेकर अपनी सेना को लेकर आक्रमण कर दिया तथा ढाल राजा को बंदी बनाकर मेदिनीपुर में कैद कर दिया। ढाल राजा को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कहाँ में कैद किया? कहाँ में कैद किया? मेदिनीपुर में कैद किया। ढाल राजा को मेदिनीपुर में कैद कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने ढालभूम के जिम्मेदारी ढाल राजा के भतीजा जगन्नाथ ढाल राजा के भतीजा, जो ढाल राजा का भतीजा था जगन्नाथ ढाल को रुपया 5500 वार्षिक कर देने के तहत सौंप दी। उसका भतीजा कौन था? ढाल राजा का जगन्नाथ, याद रखना। तो कितना रुपया सौंप दी? 5500 कर देने का। ठीक है, सौंप दी। जगन्नाथ स्वाभिमानी प्रवृत्ति का था, अतः इसके नेतृत्व में राज्य के समस्त जनता ने विद्रोह किया और 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल सत्ता पर पुनः आसीन हुआ। जगन्नाथ ढाल सत्ता पर 1777 में जगन्नाथ ढाल आसीन हुआ। ठीक है, तो ये है कहानी ढाल विद्रोह का। अब ढाल विद्रोह खत्म होने के बाद अब आता है चेरो विद्रोह। अब आता है चेरो विद्रोह। ढाल विद्रोह खत्म होने के बाद आता है चुआर विद्रोह। तो हमको अच्छा से पता है कि ढाल विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? 1767 में, खत्म हुआ था 1770 में।
अब चुआर विद्रोह सेकंड में होता है, ये स्टार्ट होता है 1769 में, 1769 में, और 1805 में ये खत्म होता है। इसके बीच में चुआर विद्रोह होता है। ठीक है, इसके बीच में चुआर विद्रोह होता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो ने अपना गांव, अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राजा का नारा 1769 में दिया था। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो था और उसने अपना एक नारा लगाया, अपना गांव, अपना राज्य दूर भगाओ विदेशी राज का नारा 1769 में दिया था। ठीक है, 1798 ईस्वी में लागन नहीं देने के कारण पंचायत राज्य को नीलाम कर दिया तथा जिसके परिणाम स्वरूप चुआर ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो बहुत लंबा है, हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ज़्यादा हम लंबा लेके नहीं जाना चाहते हैं। ठीक ना, वीडियो को एक ही वीडियो में आपका ये आधुनिक हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था? रघुनाथ महतो, श्याम गंजन, सुबोल सिंह, दुर्जन सिंह आदि थे। रघुनाथ महतो चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता था, लेकिन उसके बाद श्याम गंजन, सुबोल सिंह, दुर्जन सिंह आए थे। अंग्रेजों को विवश होकर चुआर एवं पाइक सरदारों को उसने छीनी जमीनी यानी कि चुआर विद्रोह के पाइक सरदारों को उसने छीनी जमीन एवं सारी सुविधा वापस देनी पड़ी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण पंचायत उत्तराधिकार था। ठीक है, ये विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? पंचायत का उत्तराधिकार। ठीक है, तो ये विद्रोह के बारे में समझ गए। चुआर विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? अब इसके बाद आता है घटवाल विद्रोह। घटवाल विद्रोह ये हम लास्ट ही बता रहे हैं, घटवाल विद्रोह। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो विद्रोह पे ही रहेगा। विद्रोह बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 20 लमसम विद्रोह है। तो हम अभी बता देते हैं घटवाल विद्रोह के बारे में। अब आता है चुआर विद्रोह के बाद आता है घटवाल विद्रोह। अब आता है घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह 1772 से 73 यानी कि 1773 एक साल चला। 1773 एक साल चला घटवाल विद्रोह। तो एक साल के बीच क्या क्या हुआ घटवाल विद्रोह में? आज इसका प्रमुख जो घटवाल विद्रोह किया था, इसका प्रमुख क्या था, कारण क्या था? तो यह विद्रोह 1772-73 ईस्वी में हुआ तथा रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर जब तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया। जब रामगढ़ राजा के मुकुंद सिंह के राज्य पर जब तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का साथ दिया एवं कैमक की सेना ने मुकुंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। इसका मेन रीजन यही था। मुकुंद सिंह ने अंद्रगरवा घाटी के घटवाल तथा लोरंगा एवं दुनदुना घाटी के घटवाल के साथ मिलकर कैमक का विद्रोह किया। तो याद रखना है, ये मेन चीज़ है, ये घटवाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हम जितना भी बताए हैं उसको भी अपने माइंड में रखना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे अपने प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो उससे आपको क्लियर कर देना है क्या नहीं है। और अभी से 5 बजे तक के बीच में हम जो है ना टेलीग्राम में अपना जो टेस्ट होता है वो हम डाल देंगे। आपको इतना पर के इतना का टेस्ट देना है। और फिर जो भी बच्चे नए जुटे हैं अभी तक, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम इससे भी बेस्ट टॉपिक हम टेस्ट जब देंगे तो इसी का क्वेश्चन बना के खुद से हम डालेंगे। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और जितने भी कैंडिडेट उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उस तक मेरा वीडियो शेयर करें ताकि उसको ये वीडियो से हेल्प मिल सके। ठीक है, जय हिंद।